भगवते वासुदेवाय। और लेकिन जो भगवान का नाम है, भगवान के नाम की शक्ति मंत्र से बहुत ज्यादा होती है, ऐसे शास्त्र में वर्णन आ रहा है। क्योंकि मंत्र में एक विशेष शक्ति दी जाती है, हर मंत्र की शक्ति होती है खास। लेकिन जो भगवान का नाम है वो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्तो नित्य शुद्ध हो, अभिनित्वाद नाम नामिनो। तो इंडिपेंडेंट है, उसकी शक्ति अनलिमिटेड है भगवान के नाम की। और जो भक्ति के 64 अंग हैं, भक्ति के जो 64 अंग हैं, उनमें से 5 मुख्य अंग हैं, जिसमें साधु संग है, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और मूर्त भगवान के श्री विग्रह की सेवा। लेकिन ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि 5 में भी हरिनाम ही मुख्य है, और सबका जो बेस है, रूट जो नवदा भक्ति है, उसमें भी हरिनाम है। तो हरिनाम की महिमा की कोई सीमा नहीं है, भगवान की महिमा की। केवल ये भी आ रहा है कि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र है और जो भी मंत्र है वो आपके स्वरूप का आभास करा के वहां पे खत्म हो जाती है बात, मतलब एक लेवल तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान के धाम को, तो वो केवल हरिनाम ही, हरिनाम लेके आ सकता है। हरिनाम का मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र। स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये शास्त्र में वर्णन आ रहा है। तो एक छोटी सी घटना है, मैं बताता हूँ आपको। घटना मतलब एक शास्त्रों में एक कहावत आती है कि एक बार एक भक्त था, उसने पूछा अपने गुरु से कि भजन का रहस्य क्या है, सबसे खास बात क्या भजन में, वो रहस्य बताओ मुझे गुरुदेव। तो गुरुदेव ने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र ही भजन का रहस्य, सारे जितने भजन है उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का भजन करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है भक्ति का। तो शिष्य बड़ा खुश हुआ, गुरु ने बता दिया आज इतना अच्छा रहस्य। और तो वहां से निकला, वो कुछ सेवा थी उसकी, लेकिन उसने देखा रास्ते में जो उसको धोबी मिला, और धोबी भी हरे कृष्ण मंत्र जप रहा था। और उसने कहा गुरु तो कह रहे थे कि सबसे बड़ा रहस्य है, तो धोबी को पता है। फिर आगे गया वो, तो उसने देखा कि एक रिक्शा वाला, तो उसको कुछ लड़कियां मिली, वो गांव की गोबर उठा रही थी, वो भी हरे कृष्ण मंत्र बोले जा रही थी। उनका इनको भी पता है। और फिर वो जिस रिक्शे से वो आश्रम में वापस आया, तो रिक्शे वाला भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था। तो उसने प्रश्न किया, गुरुदेव आप तो कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा रहस्य है, मैं तो देख रहा हूँ सबको पता है इसके बारे में, तो ये ऐसा कैसा रहस्य है। मैंने सोचा कि आपने खास कोई बात मुझे बताई होगी कि भाई भजन करने के बहुत तरीके हैं, तो उसमें सबसे बड़ी कैसा भजन का रहस्य क्या है। भगवान का भजन का मतलब है कि भगवान की सेवा करना। भज भज धातु रूपा जी लिखते हैं सेवा। तो भगवान की सेवा में सबसे बड़ा रहस्य क्या है। भगवान की सेवा तो साधु की सेवा भगवान की सेवा है, विग्रह की सेवा है, भागवत की सेवा है, मथुरा में जाकर सेवा करो। तो गुरु ने कहा सबसे बड़ी चीज है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये मुख्य साधन है। जितनी भी भक्ति में चीजें हो सकती हैं सबका बेस यही है, और जो बाकी सेवाएं भी करनी है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा साथ में करनी चाहिए, ऐसे जीव गोस्वामी लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं देख रहा हूँ सबको पता है। तो गुरुजी ने कुछ ज्यादा उसको कुछ बोला नहीं, उन्होंने कहा चलो ये मणि दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत कीमती मणि है, आप जरा इसकी कीमत लगा के आओ बाहर संसार में जाकर। तो फिर वो उनको वो मिला, धोबी मिला। उन्होंने कहा आप इसकी कीमत दोगे कुछ, क्या कीमत है इसकी, आप इसकी क्या कीमत लगाते हो। उन्होंने कहा ये पत्थर ठीक लग रहा है, इसकी कीमत ये मेरे कपड़े धोने के काम आएगा, कपड़े कूटने के। तो क्या कपड़े धोने के लिए ये कीमत दे रहे हो उसकी आप, ये तो कीमत नहीं हो सकती इसकी, तो बहुत कीमती है। नहीं इससे ज्यादा मेरे पास इसकी कीमत नहीं है। फिर वो उसको रिक्शा वाले से पूछा भैया आप क्या कीमत लगाते हो। कहता है ये तो अच्छा है, खुरदरा है काफी, ये पत्थर जो मणि है, इससे मैं जो अपनी पैर की जो स्किन है, खाल जो हो जाती है उसको खुजाने के, उसको हटाने के, रगड़ने के काम आएगा ये।
इसके रगड़ने काम आई है इसकी, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता इसके आपको ना। और उसकी क्या कीमत बताओ। फिर वो उसके पास गए लड़की जो गोबर उठा रही थी, उन्होंने कहा ये तो हमारा जो गोबर है इसको सेट करने के लिए, पैक करने के काम आएगा ये हमारे, ये कीमत है इसकी। उनका बताओ करोड़ रुपया की मनी है, कोई कीमत नहीं लगा रहा इसकी। तो गुरु के पास गए, मुझे ये क्यों बता रहे, गुरु का यही है, हरे कृष्णा महामंत्र तो सबको पता है, लेकिन किसी को इसकी कीमत नहीं पता। हम इसको बहुत सस्ता लेते हैं, बहुत नॉर्मल हरे कृष्ण मंत्र को हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, और जब लेते हैं तो ऐसे ही लेते हैं बहुत लापरवाही के साथ, और ये समझते नहीं है कि भगवान साथ में ही है, भगवान ही है। हरे कृष्ण महामंत्र भगवान में, और भगवान में कोई भेद नहीं है। इस संसार में तो भेद रहता है ना नाम में और उसके व्यक्ति में। तो उसमें लिखा है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि भगवान क्या है, वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है कि भगवान मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब है भगवान हो या उससे संबंधित कोई चीज हो, वो सबकी शक्ति बराबर है। तो भगवान स्वयं आए कृष्ण या उनका नाम आए, एक ही बात है। उन सबकी यही है सर्वशक्तिमान का मतलब। ओमनीपोटेंसी का मतलब है कि भगवान, भगवान का नाम, भगवान गुण लीला रूप धाम, उनका भक्त, भगवान के संबंध में कोई भी चीज है, उनका रियल संबंध है भगवान साथ, उसमें वो उतनी ही पोटेंसी होती है। देख रहे हैं। तो जैसे बताते हैं हनुमान जी लोग रावण को मार देते, हनुमान जी को शक्ति दे के भगवान ने, हनुमान जी किया नहीं, ये श्रेय राम जी को जाना चाहिए। हनुमान जी सीता मैया को ले आते, लंका को उठा के ले आते, वो शक्ति किसने दे रखी है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसमें शक्ति दे देते हैं भगवान। संबंध का मतलब है इनका बिल्कुल ट्रू संबंध है। ऐसे ही जो भगवान का स्वयं का नाम है वो भगवान कृष्ण है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ये बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारी जो जिंदगी है बहुत अच्छी हो सकती है। उसमें भी लिखा है चैतन्य चरितमृत में कि भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, भजनेरा मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति, जितने भजन में उसमें जो नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन सिमरन वंदन हाथ सेवनम अर्चनम वंदनम अर्चनम साख्यम दास आत्मनिर्मम। लेकिन इनमें से कहते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण लीते धारे महाशक्ति, इनमें से कोई भी अंग आप अपनाओगे तो हर एक में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति है। जैसे लिखा है कृष्ण प्रेम कृष्ण लीते धारे महाशक्ति, लेकिन फिर कह रहे हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान का नाम। बट आगे अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, निरपराधे नाम ले ले पाए पाए कृष्ण प्रेम धन। निरपराध, अगर अपराध सहित होता है हमारा, तो अपराध अगर हम छोड़ दें, और जो 10वां अपराध है कि भौतिक आसक्ति बनाए रखना और लापरवाही से जप करना या गुरु अवज्ञा करना, ज्यादातर अपराध कौन कौन से होते हैं हमारे। तो मैं सोचता हूँ पहला नाम अपराध क्या है, पहला नाम अपराध है कि निंदा करना है भागवतों की, वो भी हो जाती है हमसे। निंदा ही है, उनकी बात ढंग से नहीं सुन रहे हैं और लाइटली ले रहे हैं, एक तरह की निंदा सी है वो। और कई बार निंदा भी करते हैं, खुल के ही करते हैं, अरे ये तो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है प्रभु जी, तो वो मैं तो पढ़ रहा हूँ, उसमें है नहीं एक्चुअली में शास्त्र, ये अलग जगह से है, स्क्रीन में शेयर तो नहीं कर पा रहा अभी। तो दूसरा जो नाम अपराध है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम समझना। अब इसमें देवता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम शिक्षा लेते हैं घर से भी, कुछ मायावादियों से जुड़े हुए हैं, मायावादी हैं, संस्थाएं हैं। जब तक आपका ये सब मिक्सर रहेगा ये भी अपराध होता है। भगवान की संतुष्टि से गुरु परंपरा जिनके आपने उनको फॉलो कर रहे हो, अगर उनको ही अच्छी तरह से आप पालन करें पूर्ण श्रद्धा रखें, और एक ही जगह खोदना चाहिए जहां भी आप जिनसे शिक्षा ले रहे हैं। वैसे तो दीक्षा गुरु से भी ज्यादा शिक्षा गुरु का ज्यादा वो है महत्व, शास्त्र में पता है आपको बात।
हमारी जो परंपरा है उसमें जो प्रभुपाद जी ने लिखी है गीता में, अगर आप देखें उसमें शिक्षा गुरु है बीच में, दीक्षा गुरु का नाम नहीं है। अगर मैं आपको परंपरा दिखाऊं अपनी, श्रील प्रभुपाद गीता में जो दिया है उसमें बीच में शिक्षा गुरु के नाम है, दीक्षा गुरु का नाम नहीं है। कई बार क्या दीक्षा गुरु शिक्षा देता है और कई बार दीक्षा गुरु शिक्षा नहीं देते हैं, वो शिक्षा गुरु ही देते हैं। तो जो शिक्षा देता है उसका ज्यादा महत्व है, समझ रहे हैं? तो अगर हम 100 जगह मुंह मारते हैं, राइट, ये क्या पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन में है ना, ये तो गीता का इंट्रोडक्शन का लास्ट, आप स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसमें देखेंगे आप, ये हमारे गुरु परंपरा है, राइट, श्रील प्रभुपाद दिखाई दे रहे हैं आपको। इनके दीक्षा गुरु हैं भक्तिसिद्धांत महाराज, शिक्षा गुरु भी हैं। इनके दीक्षा गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के दीक्षा गुरु भक्तिनाथ ठाकुर नहीं है, वो उनके शिक्षा गुरु हैं। और भक्तिनाथ ठाकुर के दीक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज नहीं है, इनके शिक्षा गुरु हैं। देख रहे हैं आप? ऐसे बीच में जैसे इसमें बाकी तो नहीं दिखाए हैं, अभी श्यामानंद पंडित उनके दीक्षा गुरु थे हृदयानंद स्वामी, लेकिन उनके शिक्षा गुरु कौन है? जीव गोस्वामी। तो शिक्षा का बहुत महत्व है। पॉइंट ये कह रहा हूँ, मैं अपराध की बात कर रहे हैं ना, अपराध होते हैं हमारे ना, पूर्ण शरणागत होना चाहिए। ऐसे ही शिव ब्रह्मा आदि या इधर उधर एक गुरु, यहाँ पे भी गुरु बना रखे हैं, उधर ही बना रखे हैं, एक जगह ही अगर पूर्ण परंपरा में आ गए हो तो बस पूर्ण समर्पण होना चाहिए, राइट। और तीसरा क्या? गुरु अवज्ञा करना, ये अपराध है। अपराध तो मुझे लगता है सारे अपराध करते हैं हम लोग, और हरिनाम में विश्वास हमारा है नहीं। चौथा क्या है? शास्त्रों का खंडन करना, शास्त्रों की कुछ बात नहीं मानते हम लोग। पांचवा अपराध क्या है? पांचवा अपराध है कि हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, वो भी हम लोग काल्पनिक समझते हैं। छठा है कि चलो मानते हैं काल्पनिक तो नहीं है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हरिनाम से सब कुछ हो जाएगा, प्रभु जी ये भी तो करना पड़ेगा, वो भी तो करना पड़ेगा। वो तो ये सोचना चाहिए मैं हरिनाम ले नहीं पा रहा हूँ, ये तो हरिनाम से सब कुछ संभव है। हरिनाम की महिमा का कोई एंड ही नहीं है, कोई नहीं गा सकता। अनंत भगवान अनंत शेष हैं, वो भी हरिनाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा उल्टा उल्टा ये सोचना चाहिए कि जो शास्त्र में महिमा दी है वो तो पूरा वर्णन कर नहीं सकते, इससे भी ज्यादा है। लेकिन हमसे अपराध होता है, अगर शास्त्र बोल रहे तो ये अपराध सब करते हैं। और सातवां क्या है? नाम के बल पे पाप करना। चलो नाम तो ले रहे हैं, प्रभु जी क्या हो गया, हरि नाम तो ले रहा हूँ, थोड़ा पाप भी कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। और आठवां क्या है? आठवां तो है ही, सब करते हैं कि हम सोचते हैं भक्ति से मेरे काम बनेंगे। भक्ति कभी भी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मैं अपने काम बनाऊंगा, इससे मेरे काम सब बढ़िया हो जाएंगे। कर्म कांड नहीं है भक्ति, ये तो भगवान की सेवा है, निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा के। तो ये अपराध हो जाता है भक्ति में। और नौवां अपराध तो चलो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से माफी है, उसमें इतनी समस्या नहीं है। फिर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भगवान के प्रति उल्टा पुल्टा ना बोले, भगवान के नाम के प्रति। तो जिसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है उसको आप कुछ और बता सकते हो, सीधा हरिनाम की महिमा मत बताओ उसको। 9 अपराध है वो। और 10वां नाम अपराध सबके अंदर भौतिक आसक्ति बना के रखना। एक मेरी आसक्ति है, ठीक है, छूट नहीं रही, छोड़ना चाहता हूँ अलग बात, लेकिन मैं उसको पकड़ के ही बैठा हूँ और सोच रहा हूँ नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं है। जैसे मुझे कह रहा था एक व्यक्ति के, नहीं देखो जी ये भी तो गृहस्थ धर्म है, ये तो निभाना है, और अभी तो यही है जी, ये भी गलत बात है कि छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाना, संन्यास ले लेना। तो ऐसी बुद्धि का व्यक्ति अपराध करता है ना, कि वो सोच रहा है कि नहीं ये सब चीजें, बहुत सबसे बड़ा धर्म तो यही है, बहुत ही काम करने, शरीर के स्तर पे काम करना, देशभक्ति करना, आसक्ति है ना, परिवार से आसक्ति, उसको समझ यही सर्वोपरि धर्म है, ऐसे सोचना, ये अपराध है।
अगर कोई ये अपराध नहीं, और 11वां अपराध वो ध्यान पूर्वक जपना करना। जब जप करो तो सब काम छोड़ के, निपटा के, फोन को साइड में रख के, और फिर केवल नाम लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं पढ़ रहा था सुबह हरिनाम की महिमा, उसमें ये निकल के आया कि भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज हरिनाम ही है। भगवान तो इसी से मिलेंगे, और बाकी जितने भी चीजें हैं, चाहे वो भागवत पढ़ना है, चाहे कोई सेवा करना है, चाहे श्रृंगार करना है, कोई भी चीज है भक्ति में, वो सब हरिनाम को ही सपोर्ट करने के लिए। इस अल्टीमेटली कोई सपोर्ट कैसे है, हरिनाम के बारे में पता नहीं लगेगा कि हरिनाम लेना किस भाव से है, तो इसलिए सांस पढ़ना जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी चीजों के बिना भी काम चल जाएगा, ये नहीं कह रहा मैं। बाकी चीजें भी चाहिए हरिनाम को सपोर्ट। हरिनाम आप प्रॉपरली ले पाओ, उसके लिए साधु संग भी चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय भी चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन, उसके लिए सेवा भी चाहिए। सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? वो सही रियलाइजेशन सेवा से आता है, और सदाचार का पालन करना, आचरण, वो भी चाहिए। लेकिन ये बात समझना है कि मुख्य इसमें हरिनाम है। ये सब हरिनाम की सपोर्टिंग के लिए है, लेकिन लक्ष्य है मैं बैठ के भजन करूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद अपने भजन में लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं प्रभुपाद जी, कि भक्ति नहीं ज्ञान नहीं, नाम खूब धरो। हे भगवान, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, लेकिन मैंने एक काम किया है, और आपका मैंने नाम बहुत लिया है। देख रहे हैं आप कि मैंने आपका नाम बहुत लिया है। ये स्वयं श्रील प्रभुपाद अपने भजन में लिखते हैं। तो जो व्यक्ति नाम कम करता है वो बहुत अभागा है। हम सबको अपना नाम भजन बढ़ाना चाहिए, ये एक पॉइंट था। और दूसरा वो जो स्टोरी थी, बहुत सुंदर स्टोरी है कि सबके पास हरि नाम है, लेकिन कोई इसकी वैल्यू नहीं लगा रहा है। जितनी वैल्यू लगाओगे उतना ही फल देगा ये। आप अगर ये सोचे करोगे इससे बड़ा कुछ नहीं ब्रह्मांड में, साक्षात कृष्ण है, कृष्ण ही है साक्षात मेरे साथ अभी, और ये सबसे ऊंची चीज है ब्रह्मांड की। और मुझे मौका मिल रहा है भक्तों के साथ करने का। अगर कोई ये सोचे करेगा तो, और अपने आप बहुत दीन मान के, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास हरिनाम पहुंच चुका है। ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज मेरे पास आ चुकी है। मेरे पास खाली खाली ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र नहीं आया, भगवान का नाम मंत्र नहीं आया, महामंत्र पहुंच चुका है, जिसको स्वयं श्रीमती राधा रानी का मंत्र है, जिसको चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। और इतना भाव से जब जपेंगे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। तो हमको अपना नाम भजन बढ़ाना है, ठीक है, ये पॉइंट था। और मैं आपको एक श्लोक सुना सकता हूँ, बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये श्लोक ना बार बार दोबारा पढ़ने चाहिए, बार बार, एक बार से नहीं होने वाला है, डेली का काम है। इसमें लिखा है कृष्ण मंत्र हईते भावे संसार मोचन, कृष्णा नाम हईते पावे कृष्ण चरण। मतलब कृष्ण मंत्र लिखा है तो इसमें कृष्ण मंत्र से तो संसार से मुक्ति मिलती है, बड़ा ऊंची बात है। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, लेकिन कृष्ण के नाम से कृष्ण के चरण मिलते हैं। मतलब आप कृष्ण का मंत्र बोले, गोपाल मंत्र है 16 अक्षर का, शास्त्र में दिया हुआ है, तो उसको उच्चारण करने से केवल मुक्ति होगी आपकी। मुक्ति का मतलब इस भौतिक देह से छूट के आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन कृष्ण का धाम नहीं मिलेगा। तो इसमें लिखा है कि जो तारक तारक ब्रह्म नाम होता है, तारक ब्रह्म नाम, तारक ब्रह्म नाम। और इसमें क्या लिखा था कि ब्रह्म गायत्री और गोपाल मंत्र, तो वहां पे जाके रिटायर हो जाते हैं वो, मुक्ति देंगे बस आपको, अपना स्वरूप पता लग जाएगा। लेकिन भगवान के चरण प्राप्त करने तो उसके लिए कृष्ण नाम हईते पावे, कृष्ण के नाम लेने से भगवान, तो भगवान के चरण मिलते हैं। तो इतना बड़ी चीज है हरे कृष्ण महामंत्र, ये कोई मंत्र नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
शायद आपने पहली बार सुनी होगी कि ऐसा भी है। बहुत ये इस मंत्र का ये मतलब है, कृष्णा मंत्र हईते हवे संसार मोचन, और कृष्ण नाम हईते पावे कृष्ण रचन। कृष्ण का जो गोपाल मंत्र है उससे भी बात नहीं बनने वाली। कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण मंत्र की देखिए शक्ति कितनी है। हरिनाम सबसे ऊंची चीज है ब्रह्मांड में, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। कल हमने कीर्तन वगैरह किया था तो बहुत लोग सब आनंद में आ गए थे। ऐसी जप जो करता है, कीर्तन वही अच्छा कर सकता है जो जप करेगा अच्छा। तो बिना जप के कीर्तन कुछ होगा ही नहीं आपसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एक श्लोक आया है हरिवंश पुराण में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि आदौ अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गायते गीयते। करे वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, उसके शुरुआत में, अंत में और मध्य में एक ही बात है केवल, सर्वत्र हरि गीयते, हरि सर्वत्र गीयते। भगवान हरि की का गुणगान हो रहा है। एक्चुअली सारे शास्त्र इसी बात को समझाने के लिए कि भाई नाम जपो, भगवान का नाम लो, यही बस निचोड़ है आज का। और सारे शास्त्रों का कृष्णा मंत्र वाली बात, कृष्णा मंत्र वाली बात यह है कि जो मंत्र है ना, मंत्रों की जो लिमिट है वो मुक्ति देने तक है। मंत्रों की जो लिमिट है ना, भगवान कृष्ण के भी मंत्र हो चाहे, ये बात है पॉइंट। मतलब वो कृष्ण के चरण नहीं मिलेंगे उससे, इसमें है। लेकिन जो कृष्ण का नाम है, नाम जो मंत्र होते हैं ना, मंत्र होते हैं ओम, ओम से शुरू होते हैं, स्वाहा ऐसे करके मंत्र होता है। तो मंत्र होते हैं, मंत्र में विशेष शक्तियां होती है। लेकिन भगवान का जो नाम है वो बिल्कुल स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, मैं इसमें से आपको कहाँ गया जरा कृष्ण, ये यहाँ पर था। देखिए इन कृष्ण संहिता में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बहुत सारे मंत्रों का वर्णन करते हैं, और वो मंत्र दिए हैं अलग अलग युगों में व्यक्ति को मुक्ति देने के लिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में ये मंत्र, जिनको हम तारक ब्रह्म नाम कहते हैं, तारक ब्रह्म नाम, address the supreme lord with feelings of awe and reverence। तो जो तारक ब्रह्म नाम है वो भगवान को पुकारते हैं, भगवान के बहुत सम्मान के साथ, जिसमें ऐश्वर्य है, और भगवान की शक्ति, भगवान के ऐश्वर्य और शक्ति, भगवान की रक्षा के लिए भगवान को पुकारा जाता है ऐश्वर्य भाव में। और ये तारक ब्रह्म नाम जो कलयुग के लिए है, लेकिन वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र है। और जो बात वो क्या कह रहे हैं कि संसार मोचन, मुक्ति का मतलब होता है कि आप अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हो मंत्रों से। तो ब्रह्म गायत्री और गोपाल मंत्र भी जो है वो आपको मुक्ति देके खत्म, उसकी सीमा वो उससे आगे नहीं दे सकते आपको। मुक्ति का मतलब है कि आप अपना स्वरूप पता लग गया। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो आपको और आगे ले जाता है, कंटिन्यूज टू डिलीवर वन टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, कृष्ण का चरण इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो जिसको वस्तु सिद्धि कहते हैं, और वो कृष्ण की सेवा में लगाता है आपको। तो ये पॉइंट है कि कृष्ण भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए केवल ये हरि नाम है। कृष्ण मंत्र से भी बात नहीं बननी, मतलब कृष्ण मंत्र मुक्त तो कर देगा आपको, संसार से मुक्ति हो गई। हो सकता है अब वहां पे पहुंच जाओ वैकुंठ में, विष्णु के धाम में, वहां पे 5 तरह की मुक्ति है।
सायुज्य मुक्ति, सारूप्य, सामीप्य, सारिष्टि, सालोक्य, ये 5 मुक्ति है ना, तो वो मिल सकती है आपको। लेकिन अगर आपको कृष्ण की सेवा में ही भगवान के साथ ही रहना है, सेवा में रहना है, जैसे गोपियां हैं, ग्वाले हैं, गोप हैं, वो केवल हरिनाम कर सकता है, ये पॉइंट है, मंत्र से नहीं बनेगी बात। ठीक है।